दोस्तों आज का ये वीडियो उस रात का है जिसे आज भी लोग खुशी से मनाते आए हैं और आगे भी मनाते जाएंगे। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल और भविष्य बदल दिया। रात थी दोस्तों 14 अगस्त 1949 की। 14 अगस्त को दिल्ली में शाम से ही बारी बारिश हो रही थी। फिर भी दोस्तों रात के 9 बजे रायसेना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का एक काफिला इकट्ठा हुआ था। बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन व्हाइट रॉय हाउस में पहुंचे। 14 अगस्त 1949 की आखिरी रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कही थी कि मध्य रात्रि की इस बेला में जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में सो रही है, हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और आजादी के वातावरण में अपनी आंख खोल रहा है। कुछ मिनटों बाद रात की 12 बजे और 15 अगस्त की वो शुभ रात्रि हिंदुस्तान में खुशियों की बौछार लेकर आई। तब दोस्तों 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश को स्वतंत्रता मिली। लेकिन दोस्तों इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और 8 करोड़ 15 लाख लोग उसी रात में गंवाए थे। और तभी दोस्तों हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था। एक तरफ था पाकिस्तान तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। और दोस्तों ब्रिटिश सरकार भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद उतनी पावरफुल नहीं रही थी जो हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत चला सके। इसीलिए दोस्तों माउंट बेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से आजादी दी जा सके। ब्रिटिश सरकार ने तो भारत को 3 जून को ही आजाद घोषित करने का निर्णय ले लिया था, पर दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नाम का एक अलग ही मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगहों पर कड़ी हिंसा हो रही थी। तब बिगड़ते हालातों को देखकर अंग्रेज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हिंदुस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज भी यही चाहते थे कि हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में ही रहे। और फिर आखिरकार 15 अगस्त सुबह 8:30 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट के साथ मिलकर पद और गोपनीयता की शपथ ली। पूरी रात बारिश होने के बाद भी 15 अगस्त की सुबह एक चमकते सूरज के साथ उदय हुई। तब दोस्तों चारों ओर लोग अपनी आंखें सजाए बैठे थे कि कब वो अपनी आंखों से देश के तिरंगे को आसमान में लहराता हुआ देखे। एक बार तो दोस्तों रात के 12 बजे ही देश के तिरंगे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहरा दिया था, लेकिन फिर दोबारा से 15 अगस्त के दिन सुबह 8:30 पर ब्रिटिश ध्वज को उतारकर हिंदुस्तान का भव्य तिरंगा लहराया था। तब चारों तरफ देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्रता की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को हो सके उतना लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।